Okay, good morning to all students. So now we proceed to the next question of that. अगले क्वेश्चन देखेंगे अपन इसके. So what are the next question? Here now. अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे इसके. कल 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 का लास्ट क्वेश्चन झाला का? Yes. कल का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट है क्या? Tell me now. कल का आखिरी क्वेश्चन कंप्लीट है? Yes. Tell me. कालचा शेवटचा क्वेश्चन. Yes. Very good. ओके, चलो फिर आगे जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी व्हाट इज दिस वन. इफ क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी इफ I 0 3 minus I plus capital X matrix, X is matrix, is equal to I 2 3 4 plus I 4 plus I minus X minus capital X, then capital X is equal to first option asked it. What is the option here? 0 minus 1 3 and then I. B option something like to be here. B option में क्या दिया है? 0 1 0 2 plus I. C option 1 0 0 2 minus I. और D option I then 2 0 or 2 plus I. So these are the options given to us. It is again simple question asked here. How to do that one? Yes, what is the question? X is equal to 3 by 2, Y is equal to 5. Yes, yes. ठीक है. वो गया ना क्वेश्चन. वो तो क्वेश्चन सॉल्व करता है. देखो अभी इसको एक मैट्रिक्स दिया है, प्लस का x है और ये माइनस का x है, 4 प्लस I मैट्रिक्स ऐसे दे दो और इसमें हमको क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालने का है. तो वेरी सिंपल हो, क्या करेंगे यहाँ पे? x की वैल्यू निकालेंगे आपसे. माइनस का प्लस का x, माइनस का x इधर आया तो प्लस का x और ये मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स माइनस कर दो. एकदम सिंपल. मैट्रिक्स प्लस कैपिटल X, मैट्रिक्स माइनस कैपिटल X, तो ये माइनस x किधर लेके आओ. तो ये मैट्रिक्स x यहाँ पे माइनस का x इधर आया तो ये प्लस का x और ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी I 2 3 4 प्लस I और ये मैट्रिक्स प्लस की उधर जाने पे पूरी माइनस की मैट्रिक्स I 0 3 minus I. Now let us solve this. X plus x is nothing but 2x. Addition of this one, I में से I गया कितना मिला? 0. 2 में से 0 गया कितना मिला? 2. 3 में से 0 गया कितना मिला? 0. और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? देखो we can solve it here. 4 plus I और माइनस ऑफ माइनस कितना? प्लस I. तो कितना मिलेगा? ये इज नथिंग बट तो 2x is equal to कितना है कॉर्पस? 2x is equal to इसको सॉल्व करने से 0 2 0 4 प्लस 4 प्लस I माइनस I में प्लस I मतलब कितना होगा? 4 प्लस 2I और 2x से हमको निकालेगा x की वैल्यू. x की डिवीजन में जो 2 है ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1/2 और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा 0 2 0 और 4 प्लस 2I. अब ये दो सबके डिवीजन में 2 से सबको डिवाइड करो. 0/2 मतलब कितना? 0. 2 2 गेट्स कैंसिल कितना है? 1 1/2 into 0 0. ये सबके डिवीजन पे 2 गया तो ये कितना मिला? ये 2 से डिवाइड होगा 2 to the 4 और प्लस कितना? which option is there? 0 1 0 2 plus I. Option number B. 0 1 0 2 plus I. Option number B. The value of x is nothing but this. बोलो आया समझ. It is clear now. आता आलं का लक्षात? बघा आता मग आता रिसेट कशाला कडे बघून घ्या. आता पुन्हा सांगतो मी याच्यामध्ये मी पाहिलं ना त्याच्यामध्ये बघा.
क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स प्लस कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स मायनस कैपिटल एक्स 10x इज इक्वल टू बघा आता मी दरवेळेस तुमचा मेसेज पाहणार असं नाही लक्षात घ्या तर तुम्ही काय करायचं ज्यावेळेस तुम्ही पाहिलं नाही तर त्यावेळेस तुम्ही ऑडिओ तुमचा ऑन करून सुद्धा तुम्हाला सांगता येईल की सर हे प्रॉब्लेम आहे म्हणून ठीक है तर बघा आता ये ऑप्शन है तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स कैपिटल एक्स यहाँ पे ये साइड में है और ये माइनस का एक्स इधर साइड में तो क्या करेंगे माइनस के एक्स को इधर लेके आए देखो ये मैट्रिक्स एक्स एज इट इज माइनस पी मैट्रिक्स इधर से आने से कैपिटल एक्स हो गया प्लस का कैपिटल एक्स ये मैट्रिक्स यहाँ पे एज इट इज और ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स वहां पे आने पे क्या होगी माइनस की मैट्रिक्स अभी दोनों का सब्ट्रैक्शन आई में से आई गया कितना मिला 0 पहले जो x प्लस x कितना हो गया 2x अब सब्ट्रैक्शन करो आई में से आई गया 0 2 में से 0 गया 2 3 में से 3 गया 0 4 प्लस आई और माइनस ऑफ माइनस प्लस आई कितना मिला 0 2 0 4 प्लस कितना आ गया 2i 2x इज इक्वल टू इतना मैट्रिक्स है x के दो मल्टीप्लिकेशन में कहां पे जाएगा डिवीजन में 1/2 0 2 0 4 प्लस 2i सबको 2 से डिवाइड करो इसको 0 आ जाएगा इसको कितना आ जाएगा 1 इसको कितना आ जाएगा 0 इसको 2 से डिवाइड करने से बेजोनी 4 बे कर दो इसका और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 0 1 0 2 प्लस 5 बोलो इज दैट क्लियर आगे यस टेल मी नाउ इट इज क्लियर नाउ अब यहां समझ यस वेरी गुड ठीक है ना अभी साथ में लिखने की कोई नीड नहीं है देयर इज नो नीड टू राइट विद आवरसेल्फ इसको तुमको रिकॉर्डिंग के टाइम पे तुम लिख सकते हैं अपन ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम देंगे इसको ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर ये द नेक्स्ट क्वेश्चन समथिंग लाइक टू हियर अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है कि the value of x if the value of x if क्वेश्चन समथिंग लाइक ये एक मैट्रिक्स में 1 x 1 दूसरे ब्रैकेट में दूसरे मैट्रिक्स में एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और then 3 2 और अगेन मैट्रिक्स में 1 2 3 ऐसा पूरा क्वेश्चन है it is equal to again given that it is equal to 0 is equal to 0 दिया वाला है it is equal to 0 is इसकी पूरी वैल्यू equal to 0 है तो x की वैल्यू निकालने का है the value of x if it is equal to 0 is options are first option 9 by second option minus 8 by 9 third option minus 9 by 8 last option G option is nothing but 8 by 9 is there. So again simple question asked here. We can solve very easily. आएगा solve करने. कल के टाइप का क्वेश्चन है सेम. Similar type of question asked here. कल जैसे करे थे वैसे सेम टाइप से अपन क्वेश्चन करेंगे इसको solve. Yes, बोलो आएगा solve करने. Simple है. पहले शुरू. किसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है उसके हिसाब से solve करो. है ना? ये दोनों का भी ले सकते हैं. पहले ऑर्डर देखो यहाँ पे सबसे पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे वो मैट्रिक्स एज इट इज मतलब देखो 1x1 उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 3 2 5 और ये एज इट इज ये मैट्रिक्स एज इट इज तो सबसे पहले मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट क्या है इसका ऑर्डर इसका ऑर्डर बोलो एक रो और 3 कॉलम वाली मैट्रिक्स है एक ही रो है और 3 कॉलम है इसका ऑर्डर कितना है 3/3 3 रोज और 3 कॉलम तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या यस मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है ना इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है एग्जिस्ट है तो पॉसिबल इसका मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन अगर से पॉसिबल है तो आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना रहेगा ये देखो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स और आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना रहेगा 1/3 ये देखो कभी याद रखो मल्टीप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट क्या रहता है दो स्टेप पहले तो इसमें पहली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर है क्या ये कंफर्म होने के बाद अगला जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है तो उसका ऑर्डर कितना आना चाहिए 1/3 आना चाहिए 1/3 मतलब क्या एक ही रो रहना चाहिए और कॉलम कितने रहना चाहिए 3 मतलब उस प्रकार से आना चाहिए
एक ही रो और 3 कॉलम मतलब ऐसे ऐसे आना चाहिए, एक ही रो और कितने कॉलम, 3 कॉलम। तो 1/3 की अपने को मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लिकेशन के बाद। ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। दो स्टेप, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। ये अगर से है तो उसके बाद हम देखेंगे आने वाली मैट्रिक्स, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका ऑर्डर कितना रहना चाहिए, 1/3, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 1/3 मतलब रो एक ही रहेंगी और कॉलम कितने रहेंगे उसके, 3। तो देखो पहली शुरू, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन 1 into 1 1, x into 4 4x, और 1 into 3 कितना आ गया, 3। कंप्लीट हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 plus 5x plus 2, 2 plus 5x plus 2. Now last one, 3 plus 6x plus 5, and then 1 2 3, that is equal to कितना, 0। तो लेट अस सॉल्व इट। सॉल्व करने के बाद ये कितना है, 4x plus 4, ये आया 5x plus 4, ये आया 6x plus 8, और ये कितना है 1 2 3, that is equal to कितना। अब ये फिर से एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 1/3 है, और ये कितने मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बोलो कितने रोज है, 3 रोज और एक ही कॉलम है, ये 3/1। तो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, ये दोनों इक्वल है। तो 100% आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना रहेगा, 1/1। 1/1 मतलब एक रो और एक कॉलम वाला। तो मल्टीप्लाई करो इसका, तो कितना मिलेगा, 4x plus 4 into 1, 4x plus 4, 5x plus 4 into 2, कैरी करोगे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, कितना मिलेगा 10x प्लस 4 दूनी कितना आ गया 8, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, 5 3 18 और 8 3 24 इक्वल टू कितना 0। आया समझ में मल्टीप्लिकेशन। देखो पहले 1 के साथ 4x plus 4 एज इट इज, 2 के साथ करेंगे तो 10x plus 8, 3 के साथ करेंगे तो 18x plus 8 3 24 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, 4x और 10x 14x, 14 और 18 14 और 18 कितने हो गए 32, कांस्टेंट 24 और 8 32 और 4 36 इक्वल टू कितना 0। इससे पहले बताया कि 0 0 नहीं है, 0 क्या अपने पास मैट्रिक्स है, तो ये तुम 0 क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0 मैट्रिक्स। तो ऑल दो बाइक्यूरेट ऑफ मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके एलिमेंट भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, 32x इज इक्वल टू -36, x इज इक्वल टू -36/32, तो -9/8। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना आ गया इसका आंसर। तो आया समझ में, इज दैट क्लियर, यस टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर, आया सबके समझ में, जल्दी फर्स्ट बोलते जाओ, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में थोड़ा फास्ट जाना पड़ता है, बोर्ड नहीं है ना, वेरी गुड नाइस, एकदम सिंपल है। पहले शुरू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डर देखने के बाद इसका ऑर्डर 1/3, इसका ऑर्डर 3/3, नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, जो दोनों इक्वल है। तो आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना रहेगा, 1/3। कहां से समझ में आना चाहिए, आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना रहना चाहिए, 1/3। 1/3 मतलब एक रो और 3 कॉलम वाली मैट्रिक्स। तो एक रो और 3 कॉलम वाली मैट्रिक्स मतलब एक रहना चाहिए, एक ही रो आनी चाहिए और कॉलम कितने 3। फिर उसके बाद लेने का बाद दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, समझ में आया सबके, ओके वेरी गुड। तो चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, देखेंगे इसका आंसर कितने लोग पाएंगे। क्वेश्चन ऐसा है कि अगर से इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू, वेरी गुड नाइस, अभिनंदन सगळ्यांचा, लक्षात घ्या हे महत्त्वाचं आहे, अभिनंदन सगळ्यांचं, वेरी गुड। चलो आगे इसके तरफ जाएंगे। तो अगला क्या है, सी एन, अगले इसमें देखो next question something like to be, if capital A is equal to, let me something like to be, if capital A is equal to 2 3 4 5, then a square minus a square minus 7a minus 2i is क्या रहेगा, ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन an identity matrix, the option a null matrix,
null matrix. The option or diagonal matrix या फिर डी ऑप्शन डी ऑप्शन सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपल है। एक मैट्रिक्स कैपिटल ए दिया वाला है, उसमें से हमको क्या करने का ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i की वैल्यू निकालने का। ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या सॉल्व? बोलो करता ही का करूँ दे इसे। यस टेल मी नाउ। यस सबको आएगा क्या मगर? ठीक है वेरी गुड। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या हिंट दो इसमें? चलो जान चलो फास्ट कर लेंगे अपन। ए दिया वाला है तो ये इसकी वैल्यू निकालने का है। ये क्या रहेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। नल मैट्रिक्स मतलब पूरे एलिमेंट 0 है क्या? डायगोनल मैट्रिक्स मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रहेंगे। और लास्ट में क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट सेम है क्या? ऐसे चार ऑप्शंस दिए वाले। तो सॉल्व सबसे पहले निकालेंगे a स्क्वायर म्हणजे a into a 2 3 4 5 again 2 3 4 5. Let us multiply it. 2 2s are 4, 3 4s are 12, 2 3s are 6, 5 3s are 15, 4 2s are 8, 5 4s are 20, 4 3s are 12, 5 5s are 25. तो मालूम है सबको फर्स्ट रो फर्स्ट रो 4 प्लस 12 6 प्लस 15 8 प्लस 20 12 प्लस 25 कितना आएगा? 12 से 16 15 6 21 20 8 28 और 25 और 12 कितना? 37। ये आ गया स्क्वायर। बस ए स्क्वायर हमेशा कैसे निकालते हैं? a into a करके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये सबको वाले मल्टीप्लिकेशन आई एम स्क्वायर को। तो देखो तुमको इसकी वैल्यू निकालेगा -2i इज इक्वल टू क्या निकालेंगे? a स्क्वायर के प्लस पे a स्क्वायर का मैट्रिक्स 16 21 28 37 माइनस 7 a के प्लस पे a का मैट्रिक्स a कितना है तुम्हारे पास? 2 3 4 5 माइनस 2 और i मतलब कौन सी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी 1 0 0 1। इससे पहले मैंने बताया था बोर्ड में। इसको मैंने 1 0 0 1 ही क्यों नहीं आइडेंटिटी को? तो a का ऑर्डर कितना है? a का ऑर्डर 2/2 है, तो इसमें रहने वाला i का ऑर्डर भी कितना रहेगा? 2/2 रहेगा। यस चलो फिर इसको सॉल्व करो। कितना है बोलो, उसको मल्टीप्लाई करो। आंसर आ गया 16 21 28 37 माइनस 7 से मल्टीप्लाई करो 14 7 3 21 7 चौक 28 7 5 35 2 0 0 2। नाउ सॉल्विंग 16 में से 14 गया 2 है ना। देखो ऐसा 16 माइनस और सबसे पहले एलिमेंट 16 में से 14 2 और ये माइनस का 2। देखो 16 में से 14 गया तो 2 में से 2 गया कितना मिला? 0। डायरेक्ट करेंगे जरा। पहला एलिमेंट 16 में से इसका पहला एलिमेंट 14 गया तो 2 बचा और इसमें से फिर 2 गया, इसका पहला एलिमेंट 2 में से 2 गया कितना गया? सबका ऐसे ही करेंगे। अगला देखो इसका सेकंड एलिमेंट 21 माइनस इसका सेकंड एलिमेंट 21 माइनस 0 मतलब 21 में से 21 गया 0, 0 में से 0 गया। देन 28 माइनस 28 0 माइनस 0 मतलब कितना? 0। नॉन मैट्रिक्स आएंगे शायद 37 में से 37 माइनस 35 2 प्लस का 2 और ये माइनस का 2 कितना है? कौन सी मैट्रिक्स? इट इज योर नल मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर ये राइट, ऑप्शन नंबर बी नल मैट्रिक्स। ओके वेरी सिंपल क्वेश्चन इज हियर। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सी हियर नाउ। अगला क्वेश्चन क्या है देखो। अगले क्वेश्चन में next question. The value of P and Q such that next question. The value of P and Q such that
P and Q की वैल्यू such that ऐसी a square plus pi equal to a square plus pi is equal to qa. A square plus pi is equal to qa. Where where capital A is equal to दिख रहा है बोर्ड पे A की मैट्रिक्स. Yes. Where capital A is equal to मैट्रिक्स है 3175 R. मतलब P और Q की वैल्यू क्या रहेगी? The value of P and Q such that ये कंडीशन है a square plus pi is equal to qa where a is equal to q वाली है. इसके हिसाब से तुमको निकालने का है p q की वैल्यू क्या रहेंगी और उसमें a मैट्रिक्स दी वाली है. इसके ऑप्शन से पहला ऑप्शन p is equal to r, q is equal to 5. B option p is equal to q is equal to 5. C option p is equal to 8, q is equal to -8. और लास्ट ऑप्शन D p is equal to q is equal to 8. दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल टू 8. क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन अगर समझाऊंगा तो तुमको आंसर सॉल्व करना है. यस, क्वेश्चन समझ गया क्या? जल्दी बोल फास्ट. क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी एक बार देखो क्वेश्चन. कंडीशन के हिसाब से हमको क्या निकालेगा? पी क्यू की वैल्यू निकालने का है. तो यू कैन फाइंड वेरी इजीली. ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है. देखो अभी ऑब्जेक्टिव तुमको सिंपल क्यों दिख रही है? तो हमने बोर्ड बहुत अच्छे से लिया वाला है ना. देखो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते. ऑब्जेक्टिव के लिए हमेशा बेस होना जरूरी है. पहले 11th अच्छे से आना चाहिए, 12th अच्छा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से तुमको फिर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे. 50% क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो. याद रखो ऑब्जेक्टिव का बेस है, डायरेक्ट तुम ऑब्जेक्टिव नहीं ले सकते. उसके लिए तुमको बोर्ड के क्वेश्चन आना जरूरी है, तभी तुम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. देखो अभी सिंपल अपने देखने वाला है. अभी कैसे क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस pi इज इक्वल टू कितना है? qa. सेम टाइप का क्वेश्चन है. तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? a स्क्वायर निकालेंगे, है ना. a स्क्वायर निकालने के बाद इसमें क्या करेंगे अपन? रख देंगे इसमें, है ना. इसके साथ जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे पहले इसको a स्क्वायर निकालना पड़ेगा. a स्क्वायर कितना? a into a. बार-बार इससे बता रहे कि तुमको याद होना चाहिए. 3175 पास होना चाहिए तुम्हारे कैलकुलेशन. बोलो क्या है इसका स्क्वायर? जल्दी ये आ गया 3 3 9 प्लस 1 7 7. 3 1 3 प्लस 5 1 5 7 3 21 5 7 35 7 1 7 5 5 25, है ना. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 3 3 9 7 1 7 3 1 3 5 1 5 7 3 21 5 7 35 35 7 1 1 5 5 25. so it becomes 16 8. कितना मिला? 35 मतलब 45 55 56 और ये 32 25 और 7 कितना? 32. ये आ गया स्क्वायर. एंड ए स्क्वायर मिलने के बाद इसमें रखो a स्क्वायर प्लस pi इज इक्वल टू क्या दी वाला? तो बस q है. a स्क्वायर के प्लस पे a स्क्वायर का मैट्रिक्स 16 8 56 32 प्लस p into i. i मतलब i मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स. कौन से ऑर्डर की? 2 by 2 की. I means what मैट्रिक्स I का ऑर्डर क्या रहेगा? 2 by 2. I का ऑर्डर 2 by 2 क्यों रहेगा? क्योंकि A का ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 2 by 2. I का ऑर्डर इस पे डिपेंड रहेगा दी वाली मैट्रिक्स पे. I चा ऑर्डर हा नेहमी दिलेल्या मॅट्रिक्स वर डिपेंड असेल. दिलेल्या मॅट्रिक्स जर 3 by 3 चे असेल तर I सुद्धा काय असेल? 3 by 3. आणि दिलेल्या मॅट्रिक्स 2 by 2 चा असेल तर I सुद्धा काय असेल? 2 by 2. त्यामुळे इथे काय भेटणार? 1 0 0 1 भेटणार. पुन्हा Q येथे जागी याची मॅट्रिक्स 3 1 7 5 ठेवता येईल. नाउ सॉल्व देम. 16 8 56 32 3 ने मल्टीप्लाई करा. p का p p 0 0 0 0 p 3q q 7q 5. इसको सॉल्व करो तो कितना मिला? 16 प्लस p. उसका क्या है? 8 प्लस 0 8 56 प्लस 0 56 32 प्लस p इज इक्वल टू यहाँ पे कितना? 3q q 7q 5q. ठीक है. तो कौन सा केस हो गया? ये होगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का. ये मैट्रिक्स इसके क्या है? इक्वल है. दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस वन. तो देखो अब कोई काम नहीं है इसका निकालने के.
तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम क्या बोलेंगे, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले के इक्वल है, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे के इक्वल है, इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे के इक्वल है, चौथा चौथे के इक्वल है। मतलब क्या मिलेगा, देखो एक्चुअल दो ही भी ले तो चलेगा, मगर तुम्हारे समझने के लिए तीन चार भी ले रहा हूं, कौन से भी दो लेके चलेगा। यानी इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में क्या आ गया, 8 इज इक्वल टू क्यू, डायरेक्ट क्यू की वैल्यू तुमको मिल गई। उसके बाद तीसरी क्या है तुम्हारे पास, 56 इज इक्वल टू 7q, और चौथी क्या है तुम्हारे पास, 32 प्लस p इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 5। ये आ गई तुम्हारे पास चौथी। तो इक्वेशन नंबर 2 से तुमको q की वैल्यू मिल गई, q इज इक्वल टू व्हाट, 8। पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर 1। 1 में रखो तो तुमको किसकी वैल्यू मिलती है, p की। तो 16 प्लस p इज इक्वल टू 8, 8 3 कितना आएगा, 24। तो p कितना है, 24 में से 16 गया, तो p भी कितना है, 8। तो पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करें तो q 8 आया और p 8 आया। तो 3 और 4 को भी सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा। देखो 7q इज इक्वल टू 56, तो q इज इक्वल टू 7 8 56, q की वैल्यू क्या मिली, 8। और पुट द वैल्यू ऑफ q इन दैट इक्वेशन, यू गॉट द वैल्यू ऑफ p कितना, 8 5 40, 32 को उधर लेके जाओ, 40 में से 32 गया तो p फिर से क्या मिलेगा, 8। तो पहले ये दोनों को सॉल्व करो या दोनों को सॉल्व करो, सेम होगा। तो आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी, p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर यस, आया लक्षात, कळालं, लक्षात आलं सगळ्यांचं, जायचं मग पुढे, प्रोसीड फर्दर। वेरी गुड, चलो फिर आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, okay, next question is something like this। छान, हा क्वेश्चन देखील चांगला क्वेश्चन, बघू किती मुलांना सॉल्व करता येईल। अगेन गुड क्वेश्चन आज किया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, if f of x is equal to मैट्रिक्स में ये वाला है cos x minus sin x 0, then sin x cos x 0, sin x cos x 0, then 0 0 1, then f of x into f of minus x is, then f of x into f of minus x is, first option here, the option cos 2x minus sin 2x 0, sin 2x cos 2x 0 0 0 1, first option। B option taken in check लेंगे अपने 1 0 0 0 1 0 0 0 1। C option cos square x sin square x 0 sin square x cos square x 0 0 0 1। First option D minus 1 0 0 0 minus 1 0 0 0 minus। तो चार ऑप्शंस तुम्हारे सामने हैं, इसकी वैल्यू हमको निकालने का है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वन, वेरी सिंपल वन। सो बिफोर गोइंग टू दैट वन, पहले चलो हमको ये कांसेप्ट समझ लेना चाहिए। ये तो जो बाजू में बता रहे देखो क्या, कि ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कि एंगल में नेगेटिव एंगल बोलते हैं इसको, साइन के एंगल पे अगर से नेगेटिव एंगल, साइन ऑफ नेगेटिव एंगल, साइन ऑफ माइनस थीटा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसको क्या रहती है, प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा। और cos के एंगल पे अगर से नेगेटिव वैल्यू आएगी
तो इट गिव्स द प्लस cos थीटा। ये बात याद रखो, इसको नेगेटिव ऑफ एंगल्स बोलते हैं। इसको एंगल भी याद रखो, साइन और cos के। साइन के cos में, साइन के एंगल में अगर से नेगेटिव एंगल रहेगा तो क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा, और cos के एंगल में नेगेटिव भी रहेगा तो हमको क्या मिलेगा, प्लस cos थीटा। मतलब कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोला साइन ऑफ माइनस 5x की वैल्यू बोलो, तो तुमको मालूम है साइन का एंगल नेगेटिव है तो माइनस बाहर आएगा और ये क्या रहेगा, साइन 5x। ऐसा समझो। उसी तरीके से समझो, मैंने तुमको कभी बोला cos ऑफ माइनस 5x कितना, तो cos ऑफ माइनस 5 मतलब cos ऑफ माइनस थीटा क्या रहता, प्लस cos थीटा। तो ये पहले क्या देगा, प्लस का आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, cos ऑफ कितना, प्लस का होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस रिजल्ट। साइन के एंगल में अगर से माइनस है तो माइनस का साइन थीटा मिलता, और cos के एंगल में नेगेटिव भी रहा तो क्या मिलता हमको, प्लस cos थीटा। इस ग्राफ में अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखेंगे कि साइन में माइनस क्यों आता और cos में प्लस क्यों आता। फिलहाल के लिए ये दो रिजल्ट याद रखो, sin of minus theta is minus sin theta and cos of minus theta is plus cos theta। ये अगर से कांसेप्ट मालूम है तो यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो। देखो ये कांसेप्ट क्यों लग रहा है यहाँ पे, तो f of x ये वाला है, हमको क्या निकालेगा, f of minus x। तो सबसे पहले f of minus x निकालेंगे अपन और वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो f of minus x क्या मिलेगा, देखो cos of minus x रिप्लेस x by minus x, यहाँ पे भी माइनस का एज इट इज, और साइन ऑफ x के प्लेस पे क्या आ गया, माइनस का x, और ये जीरो एज इट इज। नाउ अगेन रिप्लेस x बाय माइनस साइन, अगेन रिप्लेस x बाय माइनस साइन, जीरो, देन 0 0 1 एज इट इज। अब इसको तुम सॉल्व करेंगे तो इसके कितना आ जाएगा, अभी होता है रिजल्ट के हिसाब से cos ऑफ माइनस x, cos ऑफ नेगेटिव एंगल इट गिव्स द पॉजिटिव cos x। अब देखो ऑलरेडी यहाँ माइनस था, और साइन ऑफ माइनस x क्या रहता, माइनस साइन x, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यहाँ पे कितना आ गया साइन। अब देखो साइन ऑफ माइनस x, साइन ऑफ नेगेटिव एंगल में क्या था, माइनस का साइन x, यहाँ पे भी आया था मगर यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। cos ऑफ माइनस x क्या आ गया, प्लस का cos x, 0 0। और ये समझ में आया, ये क्या निकालना है, f ऑफ माइनस x, और ऑलरेडी तुमको f ऑफ x दिया वाला है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो इज दैट क्लियर, आया समझ में आ रहा, यस टेल मी नाउ, यस टेल मी नाउ, यस वेरी गुड। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन लो, f ऑफ x इनटू f ऑफ माइनस x का मल्टीप्लिकेशन दे देना था, या दोनों का मल्टीप्लिकेशन दे दे तो ऊपर मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स f ऑफ x f ऑफ माइनस x cos x minus sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1, ये मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स cos x sin x 0 माइनस का sin x cos x का 0 0 0 1। So let us multiply these two matrices। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ, वही सेम तुमको मालूम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो